मुझे ये फरमाइएगा, कई सारे हमारे उलमा कराम हैं जो कि मौसस शख्सियात से, आला हुक्मरानों से न सिर्फ मिलते हैं बल्कि उसे अच्छा भी गिरदानते हैं, लेकिन इसी तरह से हमारे बहुत से उलमा कराम ऐसे भी हैं जो इसे दुरुस्त नहीं समझते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या समझते हैं? हुक्मरानों से मिलना चापलूसी के लिए, उनको मक्खन लगाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नाजायज़ है, हराम है। हुक्मरानों से मिलना उनकी इस्लाह के लिए, मुल्क और कौम को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, उनसे दीनी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये फ़र्ज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट अल्लाह ने ज़ालिम हाकिम के पास भेजा, फ़िरौन के पास। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे अल्लाह हुक्मरानों से मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर अल्लाह ने फ़िरौन के पास भेजा और कहा क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, फ़िरौन से नरम लहजे में बात करनी है, आपने नरम अंदाज में बात करनी है। हाँ। तो इससे पता चला कि नरम अंदाज में भी बात करना लाजिम है। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह ने जेल से बुलाया और कहा कि मैं आपको अपने पास ठिकाना देना चाहता हूँ, आपको ओहदा देना चाहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हुक्मरानों से मिलना नाजायज़ है, हराम है, मैं जा रहा हूँ अपनी मस्जिद में और मदरसा बनाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे ओहदे की। बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बनाओ आप। ओहदा भी मांगा बाकायदा उनसे। तो ये बात ही बिल्कुल गलत है कि चारों इमाम हुक्मरानों से मिलने के खिलाफ थे। कोई खिलाफ नहीं थे। अगर किसी ने मुखालफत किया तो वो हुक्मरानों से। और गालिबन आपको दावत भी आई है लेकिन आप नहीं मिले। देखें, जहाँ मिलने में मैं समझता हूँ कौम का फ़ायदा होगा तो वहाँ कोई भी बुलाएगा मैं जाऊँगा, और जहाँ मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं अपने फ़ायदे के लिए, मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी हाकिम से मिला हूँ मैं। जब भी मुलाकात हुई है तो इस नीयत से कि कोई अगर हमारे कंट्री को, हमारी कौम को कोई फ़ायदा हो सकता है तो मैं मिलूँगा इंशाअल्लाह ज़रूर। हाँ। एक साबिक़ वज़ीर आज़म इस वक्त जेल में है और मुझे याद पड़ता है। अच्छा, बस मैं यही कंफर्म ही करना चाह रही थी आपसे। आप उनके बारे में पहले अच्छी बात करते रहे, अच्छी राय रखी हुई थी आपने। आज क्या राय है आपकी? जी देखें, हमारी एक पॉलिसी है और मैं उसी पॉलिसी पे चलता हूँ, और हमारे बड़ों की भी ये पॉलिसी है कि शख्सियतों के पीछे दौड़ने के बजाय अगर आपका कोई वज़ीर आज़म, कोई सरबराह ममलकत कोई अच्छा काम करता है तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है, हौसला अफजाई करनी है, मुखालफिन की परवाह किए बग़ैर। तो अब हमारी इमरान ख़ान की ज़ात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो एक इमरान ख़ान भी है। तो निजी महफ़िल में मैं, हो सकता है इमरान ख़ान से मोहब्बत रखता हूँ या उससे दुश्मनी रखता हूँ, वो मेरा निजी मसला है। मोहब्बत भी हो सकती है, दुश्मनी से माना नफ़रत भी हो सकती है, मोहब्बत भी हो सकती है। वो तो निजी महफ़िल की बातें हैं, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है जब मैं ऑन द यानी एक पब्लिकली एक बात करूँगा तो मैं एक मज़हबी स्कॉलर के तौर पर एक बात करूँगा, किसी सियासी जमात का फ़र्द या सियासी जमात को सपोर्ट करने के हवाले से बात नहीं करूँगा। तो वो बात यही है कि कोई भी वज़ीर आज़म हो, सरबरा हो, अगर वो अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि इमरान ख़ान ने यूनाइटेड नेशन में एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी और भी कुछ अच्छे काम किए थे। तो हम ये देख रहे थे कि हमारा मजहबी तबका जिस तरह से उस अच्छे काम पे इमरान ख़ान को अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी मजहबी ज़िम्मेदारी समझ के मैंने कहा कि भाई ये अच्छा काम किया है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इस हद तक मेरी सियासत में मुदाखलत है, इससे ज़्यादा नहीं है। सही। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं पंजाब में, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं। इनके क्या काम इस वक्त मौजूदा हालात में आपको अच्छे लगे हैं? देखें, जब ये सियासी उखाड़ पिछाड़ हुआ ना तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल मीडिया से, सियासी ख़बरों के हवाले से दूर हो गया। तो उस वक्त तो एक बहुत ही एक हाइप क्रिएट हुई थी ना इमरान ख़ान के हवाले से। तो जब एक हाइप क्रिएट होती है तो फिर आपको कुछ बात करनी पड़ती है। इस वक्त यकीनन शहबाज शरीफ ने कुछ अच्छे काम किए होंगे और मरीम नवाज़ ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे। अगर मेरे इल्म में आए तो मैं ज़रूर बताऊँगा, इंशाल्लाह उस पर अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन मैं चूँकि सियासत से दूर हूँ, आजकल टेलीविज़न से भी दूर हूँ, सियासी खबरों से भी दूर हूँ, बता सकेंगे तो अपनी देखें, ऐसे तो सबने बहुत अच्छे भी किए हैं, बहुत बुरे भी किए हैं ठीक है। तो मियां नवाज़ शरीफ ने ये जो मोटरवे बनाई थी बहुत अच्छी बनाई माशाल्लाह, और हमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ। अब क्या था उसके पीछे, लोग उस पर भी कुछ एतराज़ात करते हैं, लेकिन हम तो बड़ा पंजाब में बड़े मज़े से सफ़र करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें मोटरवे पर। एटमी धमाका किया मियां नवाज़ शरीफ के दौर में, बम फटा था। जी, एक ही ढंग का काम किया, बड़ा दिलचस्प
प्रोग्राम हुआ मुफ्ती साहब आपके साथ, बड़ा मज़े का प्रोग्राम भी इनफेक्ट हुआ, लेकिन आखिर में ऑन ए लाइटर नोट से पूछना चाहती हूँ कि आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफ़ी हैं आपके लिए? ये आपने बहुत ख़तरनाक सवाल किया है। असल में मैं कोई ऐसा सवाल जिससे, जब क्योंकि इंटरव्यू मेरे घर वाले भी सुनते हैं और फिर वो वहाँ से मुझे जो रिएक्शन का खतरा होता है, जायज़ा तो है ही, लेकिन कहीं आप कोई जायज़ा ना ले लिया जाए घर पे आज। मैं ये कहूँ कि मुझे भी हूरों का शौक़ है, तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफ़ी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक़ है। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरें तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊँगा ना बुरे तरीके से। तो इसलिए इस सवाल का जवाब भी मैं स्किप कर देता हूँ। चले, हम समझ गए आपकी इंटेंशन समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आपकी गुफ्तगू भी हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से भी बात हुई, और आज जो अहम तरीन गुफ्तगू हम करना चाह रहे थे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, आज की ख़ास रात के हवाले से और ईद के हवाले से। तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुल्क को, पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में बेहद याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।